आगरा में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कहा जाए जुबानी तीर हैं वो भी और ज़्यादा तीखे हो रहे हैं। और ऐसे में बाह की जो कहा जाए जो सियासत है इस समय सबसे ज़्यादा उस पर नजरें हैं। और ऐसे में पूर्व मंत्री अर्दमन सिंह ने चैलेंज कर दिया है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को और कहा है कि अगर वो बाह छोड़ दें नहीं तो ब्लॉक प्रमुखी छीन ली जाएगी। आपकी पत्नी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं, तो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आपको। और आपने कहा है कि मैं आपकी विधायकी छीन लूंगा। देखिए, प्रमुखी और पद कोई भी हो, ये किसी की जागीर नहीं होता, उनकी जागीर नहीं है। ये वहाँ के बाह की जनता की दी हुई सीट है। जो एक जनप्रतिनिधि एक जनता के द्वारा चुना जाता है, ये किसी ने कोई एहसान नहीं किया है। और वो राजा हैं, राजतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन तो लोकशाही चल रही है, राजशाही तो 1947 से पहले। लेकिन इतने घमंड में आ गए, एक महिला के बारे में ऐसा कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लोकतंत्र में चुनी हुई महिला, उसके प्रति इतनी घिनौनी बात कर रहे हैं, उन्हें करना नहीं चाहिए। और वो राजा हैं, हम रंक हैं। जब जब राजा और रंक की लड़ाई होती है, आप देख लेना, हमेशा रंक की जीतता रहा है। जो हमारे बाह की पूरी जनता इनके घमंड को तोड़ने के लिए 10 तारीख को एक तरफा मतदान करेगी समाजवादी पार्टी। इस तरह कल इलेक्शन देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से आप विधायक थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आपने दामन थामा, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से ये राजनीतिक शिष्टाचार बना रहे? देखिए, राजनीतिक शिष्टाचार, जो 5-5, 7-7 बार विधायक रहे हो, मिनिस्टर रहे हो, जिनका पूरा परिवार राजतंत्र से लेके अभी तक पूरे उसी में जिया हो, सरकार सत्ता में रहे हो, कई बार मंत्री रहे हो, और वो ऐसी भाषा बोले तो इसी से बिल्कुल ये साबित हो जाता है कहीं ना कहीं इन्हें जो इनकी हार होने जा रही है उसकी खिसियाट है, बौखलाहट है निश्चित रूप से। और आपने भी तो पलटवार किया, आपने भी तो कहा है कि मैं विधायकी रहने ही नहीं दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ ये वो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा का जवाब बाह की जनता 10 तारीख को दे देगी, और इन्हें प्रमुखी छीनने लायक छोड़ेगी नहीं। जब छीनने लायक रहेंगे ही नहीं, ना इनकी सरकार बनेगी, ना ये विधायक बनेंगे, तो कहाँ से छीन लेंगे? जनता पहले ही बनवा चुकी है, तुम बोलोगे उससे पहले तुम्हारी छीन लेगी जनता। नहीं, सवाल ये है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब जब आपकी फतेहाबाद से आपको टिकट नहीं दी बीजेपी ने, तो आपने पाला बदल लिया, पुराने सपाही रहे हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट। देखिए, वो इतने लोकप्रिय थे और इतने ही चाल चलवारे थे। 2007 में चुनाव हारे, सबको मालूम है। उसके बाद फिर पुनः चुनाव हारे, 2000 उस लोकसभा का 2009 में हारे, सबको मालूम है। 2009 में भी हारे और इतने ही लोकप्रिय थे, तो वो पुराने दल में क्यों नहीं रहे? 2012 में समाजवादी पार्टी में क्यों गए? समाजवादी पार्टी में रहते, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते। 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्यों गए? यही जितेंद्र वर्मा और इन्हीं की पूरी टीम ने लग के 2012 में इन्हीं को चुनाव जिताने का काम किया था भारतीय जनता पे। बाकी गोलबंदी हो रही है, ठाकुर वर्सेस निषाद, इस तरह का कोई जाति बंदी नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी को सातों जितनी बिरादरी होती है सारी कौम को वोट मिल रहे हैं। और आप भागी धरती पे जाके देख लो, सबसे पहले जो समाज की बात करते हैं वो समाज पूरा यहाँ तासोड़ से लेके पूरा खिलाफ है, जो जिस समाज को बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, आईटी के मिनिस्टर रहे, एक आईटी का कॉलेज बता दें, वो परिवहन मंत्री रहे, वो जो समाज जिनके लिए जिंदाबाद करता है उसमें से 10 लड़के बता दें केवल जिन्होंने संविदा पे भी नौकरी लगवा दी हो। वो स्वास्थ्य के मिनिस्टर रहे, एक हॉस्पिटल बता दें कहीं वहाँ में लगवा दिया हो, एक हॉस्पिटल बता दें। पूरे परिवहन में मंत्री रहे, संविदा पर लड़के नहीं लगा पाए, पूरे कई रूटों पे बस चल रही हो, तो बता दें क्या क्या है। वो तो कहते हैं कि भाई बदावर हाउस से तो जनता का परिवार जैसा रिश्ता है, परिवार वो हम कोई राजशाही नहीं, कोई लोकशाही नहीं, केवल बदावर हाउस। ये किसी से छिपा नहीं है कि परिवार का रिश्ता है कि किसका रिश्ता है। घर से पराठे बनवा के ले जाओ और वहाँ बैठे के खाओ और जिंदाबाद लगाओ। समय उन्होंने लिख दिया है, समय भी लिखा हुआ है, निश्चित है कि इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे। ये क्या है? आप नेता हैं कि अधिकारी? आप टाइम दें। लग रहा है आपको, लग रहा है आपको कहना है कि सामंतवादी जो सोच है अभी भी नहीं गई है। आप वो तो मान सकता है। अब बाह को जिला बनाने की बात हुई, और जिस बाह से आपने आपके पूरे परिवार ने जिस पर राज किया हो, जिनकी सदियां बीत गई हों, और उस बाह के लिए आप कह रहे हो छोटी सी बाह है।
ये मानसिकता दर्शाती है। आप बाह को अभी भी छोटा मान रहे हैं। आखिर कब बड़ा बनाओगे इस बाह को? कब बड़ा बनाओगे? छोटा ही कहते रहोगे। आपको विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, सारे पद आप लेते रहे, अब तब भी आप छोटी बाह कह रहे हो। आखिर कब आपकी मानसिकता ऐसी होगी, कब बड़ी बाह होगी? यानी कुल मिला के ये माना जाए जितेंद्र वर्मा अर्धमन सिंह का विधायकी छुड़ाने वाले हैं, ब्लॉक प्रमुखी वो जितेंद्र वर्मा नहीं छुड़ाने वाले हैं। बाकी एक एक जनता जिनके दर्द है, जिनके पीड़ा है, जो परेशान हैं, इनके राजतंत्र से वो बाकी जनता छिड़ाने वाली है। और इनके ही विरोध में माननीय मधुसूदन शर्मा जी के लिए सर्व जातियां एक हुई हैं, चाहे वो कौन सी भी जात हो और किसी भी दल के समर्थक हों, लेकिन सिर्फ आज केवल वहाँ का राजतंत्र खत्म करने के लिए कोई भी दल हो, कोई भी दल के विचारधारा के लोग हों, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह वादी हों, चाहे लोहियावादी हों, किसी कोई भी वादी हो, केवल इनका राजतंत्र खत्म करने के लिए सभी एक हुए हैं। आप पता कर लेना, वहाँ पे जाके जमीन पे देख लेना। आप समझ सकते हैं जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। कुल मिला के इस समय जो बाह की जो राजनीति है काफ़ी ज़्यादा रोचक हो चली है। सीधा चैलेंज है अर्धमन सिंह को, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह, जिनकी पत्नी बाह से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है बीजेपी की टिकट पर, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि बाह छोड़ दें नहीं तो ब्लॉक प्रमुखी चली जाएगी, तो उस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा है कि वो अभी भी राजशाही में जी रहे हैं और ऐसे में जनता ने मन बना लिया है एक राजा की सत्ता को, जो लोकतंत्र में अपनी सत्ता चला रहा है, उसको बाह से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।